पर्वतारोही के नाम से पूरे विश्व में एक गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कर लिया है। इन्होंने गिनीज बुक में जो नाम रिकॉर्ड दर्ज किया है, ये वर्तमान में जो CISF में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थी। अगर ये चाहती तो वहाँ भी अपना जीवन यापन कर सकती थी, लेकिन इन्होंने मंजिल मुकाम उनका लक्ष्य एक ही था कि अपने देश का नाम रोशन करे। इसी प्रकार बार बार चुनौतियों को इनको मुश्किल भी आई, इनको सामना टकराव करके इन्होंने जो माउंट एवरेस्ट की चोटी है जो 8,848 मीटर के लगभग है, इस पर इन्होंने फतेह की है। इस फतेह को लेकर इनको क्या क्या बीच में जो मुसीबतें हैं इनको लेकर आप किस प्रकार से लोगों को बताओ? देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरे सभी बड़े बुजुर्ग जो मुझे आज जिनका आशीर्वाद मैंने शुरू से ही हमेशा महसूस किया अपने साथ, और आज जिस आशीर्वाद और प्यार के साथ सारे लोग मुझे रिसीव करने आए हैं, उसके लिए भी मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और आप लोगों के आशीर्वाद से आगे भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपने गांव का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का और देश का नाम आगे भी रोशन करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। इसी के साथ हम आगे का आपको जो भी नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो टीएफ न्यूज़ से आर्यन चौधरी की खास पेशकश। आज हम आए चक गाँव में, जहाँ पर पर्वतारोही एक ईशा सामोता के नाम से एक बिटिया है जो भारत का नाम आज विश्व में एक सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुँचा है। इन्होंने पहले भी एशिया की कुछ महाद्वीप की चोटियों पर फतेह की है, और अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने जो सबसे बड़ी चोटी है माउंट एवरेस्ट की, जिसकी काफ़ी लगभग ऊंचाई बहुत है, उस पर इन्होंने फतेह की है। तो आज पूरा गांव खुशी के माहौल में है। इसी प्रकार से एक समाज सेवी है, इनसे हम रूबरू होंगे और इनसे मालूम करेंगे कि इनकी जो रूपरेखा है किस प्रकार से कार्यक्रम की गई। नमस्कार जी। बात जैसे मान लो ये बिटिया आई है आज, तो इस प्रकार से आप स्वागत कर रहे हो, आगे की आपकी रूपरेखा क्या है? जिस दिन ईशा सामोता ने माउंट एवरेस्ट फतेह की थी, उस समय पूरे गांव में एक जश्न का माहौल हो गया था, क्योंकि विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर के समथिंग है। तो जैसे ही सूचना मिली ग्रामवासियों को, तो गांव में जश्न का माहौल पैदा हो गया, और काफ़ी दिनों से सारे गांव के लोग हैं वो बेसब्री से गीता सामोता के आगमन का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आज गीता यहाँ पधारी है, हमारे आसपास के ग्राम में नहीं, आसपास के क्षेत्र में ही चारों तरफ खुशी का माहौल है, और पूरा जो एरिया है वो इसके स्वागत के लिए आज यहाँ उमड़ रहा है। जैसे हम यहाँ हनुमान जी के मंदिर पूरी बालाजी सिंह CSC खासरी आवास में स्वागत सम्मान रखा गया है। उसके बाद में गणगौरी चौक खासरी आवास, उसके बाद में गवर्नमेंट हॉस्पिटल पूरी, मुख्य बाजार पूरी, और फिर इनके पैतृक गाँव चक में वीर तेजा मंदिर प्रांगण में ये कार्यक्रम रखा गया है। लोगों में काफ़ी जोश है कि हमारी बिटिया ने देश में, पूरे विश्व में एक मतलब नाम रोशन किया है, इसलिए पूरा एरिया बड़े खुशी के माहौल में। नमस्कार जी, आपका नाम? आप बिटिया को किस प्रकार से बधाई देना चाहोगे? इसलिए हमारे गांव का ही नहीं, पूरे राष्ट्र का नाम रोशन किया है। विश्व के 7 महाद्वीपों में से 5 महाद्वीप पर इसने असाधारण प्रतिभा का परिचय देते हुए विजय प्राप्त की है, जो साधारण बात नहीं है एक महिला के लिए। और विश्व की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट पर जो इन्होंने फतेह की है वो शानदार है, काबिल तारीफ है। सबसे पहले गर्व की बात राष्ट्र के लिए है, फिर राजस्थान राज्य के लिए, जिला, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे गांव चक के लिए है कि हमारे गांव की बेटी ने इस गांव के नाम को रेखांकित कर दिया इतिहास में, जो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा कि चक में इस प्रकार से गीता सामोता एक होनहार बिटिया पैदा हुई, जिसने इस गाँव का नाम रोशन किया। हम सबकी, गाँववासियों की, पूरे क्षेत्र के लोगों की शुभकामनाएं इसके साथ है। इसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। इसी के साथ हम इनके जो पिताजी है किशन जी सामोता साहब, इनसे हम रूबरू होंगे और इनसे मालूम करेंगे इनको किस किस चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें इनकी बिटिया का, जैसे मान लो एक नौकरी लगने के बाद इसमें काफ़ी खर्चा होता है, जिसमें इन्होंने पहले भी ताऊते तूफान आने के कारण माउंट एवरेस्ट पर फतेह से वंचित हो गए थे। उसके बाद भी उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा और बिटिया को एक
मुकाम पर पहुंचा कि इन्होंने किन किन चुनौतियों का सामना किया था। नमस्कार। नमस्कार। गीता समोता ने ये माउंटिंग पर्वतारोही का है ना, ये 2015 में शुरू किया था और उसके बाद में ये लगातार कोशिश कर रही है और विश्व के 7 महाद्वीपों से 5 महाद्वीपों की जो ऊंची चोटियाँ हैं उनको फतेह कर चुकी है। साथ साथ में ये जो है ना, इसने इतिहास भी रचा है। जैसे विश्व के 2 महाद्वीपों को 28 दिन में 2 महाद्वीपों की 28 दिन के अंदर चोटियाँ फतेह की है। तो इसने एक सबसे तेज भारतीय पर्वतारोही का भी खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। और इस पर क्या नाम, ये माउंट एवरेस्ट के लिए 2021 में गई थी, लेकिन वहाँ कोई जैसे दाऊदे और यास तूफान आने के कारण ये सफल नहीं हो पाई। और इस असफलता को इसने बाद में जो है ना पूरे जोश के साथ में लगी और सफलता में उसको कन्वर्ट किया। तो इसने यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अब एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये सब फतेह किया। अब इसके केवल 2 पर्वत और हैं विश्व के। इसके बाद में इसको 7 समिट की उपाधि मिल जाएगी, जिसमें जैसे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का रहा एक और एक अंटार्कटिका महाद्वीप का, दो रहे हैं इसके बाकी। अब जैसे आपने पूछा कि क्या क्या समस्याएं हुई, ये जो है ना, इसने जितना भी पैसा कमाया सब कुछ इसी में लगा दिया। करोड़ों रुपए इसने खर्च कर दिए इसमें। इसकी जो सहायता जो है ना बाहर से, अब की बार जो CISF से मदद मिली है और बाकी जो है ना इसने अपने और घर के पैसे ही खर्च किए इसने। तो ये एक थोड़ी दिक्कत है, नहीं तो ये काफ़ी मतलब पर्वतारोहण में बहुत ही उत्साहित है और ये बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन बाहर से भी तो कुछ मदद मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से। और जो भी है जैसे भी है, लेकिन इसे हमारे को आर्थिक बहुत ज़रूर पड़ा है। और ये तो इसने जो सोच रखा है ये तो ये करके मानेगी उसको। जय हिंद। बहादुर बेटी ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराया। CISF अफसर की सफलता की रोमांचक कहानी। हम आपको बता दें कि गीता सामोता CISF की महिला अफसर गीता सामोता ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतेह कर ली है। ऐसा करने वाली गीता CISF की पहली महिला अफसर बन गई है। राजस्थान के छोटे से गांव से निकली गीता की सफलता की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। हम आपको बता दें कि पुरानी कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। इस कहावत को सच साबित करके दिखाया है CISF की महिला अफसर गीता सामोता ने, जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। गीता सामोता माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी बन गई है। असीम सहन शक्ति, अदम्य साहस और अटूट संकल्प की मिसाल पेश करते हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की महिला उप निरीक्षक गीता सामोता ने 8,849 मीटर 2,932 फीट ऊंचे माउंट एवरेस्ट की सफलता पूर्वक चढ़ाई करके इतिहास रचा। गीता जब दुनिया के सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट की शिखर पर खड़ी थी तो वह क्षण केवल एक व्यक्तिगत विजय नहीं था, बल्कि CISF की शक्ति और भारतीय राष्ट्र के असीम साहस का प्रतीक बन गई। राजस्थान के सीकर जिले के छोटे से गांव चक से शुरू हुई गीता की प्रेरणादायक यात्रा उस अदम्य साहस का परिणाम है जिसने हर बाधा को पार करके एक असाधारण उपलब्धि को संभव बनाया। राजस्थान के छोटे से गांव में जन्मी गीता सामोता, हम आपको बता देगी ये 4 बहनें वाली एक साधारण परिवार में जन्मी गीता सामोता का पालन पोषण राजस्थान के सीकर जिले के चक गांव में पारंपरिक ग्रामीण परिवेश में हुआ। उन्होंने अपनी स्कूल और कॉलेज की शिक्षा स्थानीय संस्थानों से ही पूरी की। बचपन से ही उन्होंने लड़कों की उपलब्धियों के किस्से खूब सुने, लेकिन जब बात लड़कियों की सफलताओं की आती ही थी तब एक खालीपन सा महसूस होता था। गीता कहती है कि यही खालीपन उनके भीतर अपनी अलग पहचान बनाने की जोश और ललक जगाता रहा। गीता को शुरू से ही खेलों में विशेष रुचि थी और कॉलेज के दिनों में वह अपने होनहार हॉकी खिलाड़ी के रूप में जानी जाती थी, मगर एक गंभीर चोट ने उनके खेल कैरियर को बीच रास्ते में ही रोक दिया। यह एक ऐसा झटका था जिसने उन्हें अनजाने में ही एक नई दिशा की ओर मोड़ दिया। एक ऐसी राह जहां उन्होंने
न केवल खुद को फिर से खोजा बल्कि देश और बल का गौरव भी बढ़ाया। साल 2011 में गीता सामोता ने केंद्रीय औद्योगिक बल सुरक्षा बल CISF में शामिल हुई। ऐसे शुरू हुआ पर्वतारोहण का सफ़र। सर्विस के शुरुआती सालों में गीता ने देखा कि पर्वतारोहण एक ऐसा क्षेत्र है जिसे CISF में बहुत कम लोग जानते थे। उस समय तक CISF का कोई पर्वतारोहण दल भी नहीं था। गीता ने इस स्थिति को एक चुनौती नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने दूरदृष्टि से उन्हें साल 2015 में एक निर्णायक मोड़ पर ले आई जब उन्हें ओली स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस प्रशिक्षण संस्थान में 6 सप्ताह के बुनियादी पर्वतारोहण कोर्स के लिए चुना गया। वे अपने बैच की एकमात्र महिला प्रतिभागी थी। ट्रेनिंग के दौरान उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन ने उनके भीतर केवल आत्मविश्वास और दृढ़ता और मजबूत किया बल्कि पर्वतारोहण के प्रति जुनून और कौशल को भी नई ऊंचाइयां दी। उन्होंने वर्ष 2017 में उन्नत पर्वतारोहण ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरा किया और ऐसा करने वाली पहली और एकमात्र CISF कर्मी बनी। कठोर प्रशिक्षण कार्यक्रम उनके भीतर छिपी पर्वतारोही प्रतिभा को निखारने में निर्णायक सिद्ध हुए। उनकी अटूट दृढ़ता ने साल 2019 में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का रूप लिया जब वे उत्तराखंड की माउंट सतोपंथ 7075 मीटर और नेपाल की माउंट लोबुचे 6119 मीटर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPE की पहली महिला बन गई।